किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को वे जानती ही नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब वहां केवल पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी की झिलमिल करती धारा में स्नान किया। राजा का न्याय, राजा और रानी की कहानी, हिंदी कहानी। राजा का NYAAY हिंदी स्टोरी। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और थर थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो, पास ही फूस की झोपड़ियां हैं। इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें। यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी। इसमें न जाने कौन यति सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से वह निराश्रय हो जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ। फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हट देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धू धू करके जल उठी। राजा का न्याय, राजा और रानी की कहानी, हिंदी कहानी। राजा का NYAAY हिंदी स्टोरी। आग की लपटें आकाश छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिनगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्यायासन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थीं, वे राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए रुंधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। रोषपूर्ण स्वर में राजा ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? राजा का न्याय, राजा और रानी की कहानी, हिंदी कहानी। राजा का NYAAY हिंदी स्टोरी। यह सुनते ही रानी रूठ कर बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी? अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। 1 वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य है। रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी
सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आए। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े।